ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। अब दुनिया के 2 बिलियन मुसलमान अपना सबसे बड़ा फेस्टिवल ईद बनाएंगे, जिसमें दुनिया के 57 कंट्रीज के अंदर बिजनेस, स्कूल और कोर्ट सब बंद हो जाएंगे और दुनिया के बड़े बड़े लीडर इस दिन की मुबारकबाद देंगे। और यही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस हिल के रह जाएंगे। लेकिन क्यों? इस सब के पीछे आखिर मतलब क्या है? पूरी दुनिया के अंदर ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की वजह से होगा, जिनका नाम था इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आज से तकरीबन 4000 साल पहले इराक के इलाके ऊर में इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। ये ऊर कोई आम सिटी नहीं थी, बल्कि उस वक्त की सबसे स्ट्रॉन्ग और इम्पोर्टेंट सिटी थी। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, आज से तकरीबन 4000 साल पहले जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस सिटी में आबाद थे, उसी टाइम का टेम्पल इस सिटी में आज भी मौजूद है, जिसे ज़िकरात ऑफ ऊर कहा जाता है। ये ऐसी बिल्डिंग है जिसे आज भी बनाना बहुत मुश्किल और बहुत महंगा होगा। और इसी बिल्डिंग की शेप को कॉपी करके MI6 ने अपना हेडक्वार्टर बनाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ऊर सिटी में पैदा होना हजारों साल तक सिर्फ तौरात में लिखा था, लेकिन आज से तकरीबन 100 साल पहले 1930s में इराक के इसी इलाके से साइंटिस्ट को कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पलेट्स मिली, जिसमें साफ साफ इसी सिटी का बार बार जिक्र है। साइंटिस्ट को इन टेम्पलेट्स के साथ बहुत सारे खजाने भी मिले। इन टेम्पलेट्स पर रिसर्च करने के बाद ये भी पता चला कि ये टेम्पलेट्स 4000 साल पुराने, मतलब एग्जैक्टली इब्राहिम अलैहिस्सलाम के टाइम के आसपास। इस बिल्डिंग, टेम्पलेट्स और खजानों को देखने के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट इस बात को भी मानते हैं कि ये सिटी ऊर उस जमाने की सबसे पावरफुल और सबसे बड़ी सिटी थी। इट मींस इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसी गांव में नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे पावरफुल सिटी ऊर में पैदा हुए थे। और इस सिटी में भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसी आम घराने में नहीं, बल्कि एक बहुत ही ताकतवर शख्स के घर में पैदा हुए थे, जिनका उस सिटी के बादशाह के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवानी से ही इस सिटी में बिल्कुल भी खुश नहीं थे और हमेशा इस सिटी के स्कॉलर्स के साथ झगड़ते रहते थे, क्योंकि इस सिटी में लोग एक खुदा के बजाय बहुत सारे बुतों की इबादत किया करते थे। और इन बुतों में सबसे ताकतवर बुत था मरदू, जिसे ये सबसे बड़ा खुदा मानते थे। और इन बुतों की इबादत के लिए इस सिटी में बहुत सारे टेम्पल्स बनाए गए थे, जिसमें से एक आलीशान टेम्पल आज भी मौजूद है। एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने के लिए इस सिटी के एक टेम्पल में गए और एक कुल्हाड़ी लेकर उस टेम्पल के सारे बुतों को तोड़ दिया, सिवाय सबसे बड़े बुत के। और उस कुल्हाड़ी को उसी सबसे बड़े बुत के ऊपर डालकर वहां से चले गए। और जब इस शहर के लोगों ने उस टेम्पल के अंदर ये सब कुछ देखा, तो वो सीधे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास गए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि हो सकता है इस बड़े बुत को इन सारे बुतों पर गुस्सा आ गया हो, इसलिए उसने उन सारे बुतों को मार दिया हो। उन्होंने कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं, वो क्या कुछ कर सकता है? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा एग्जैक्टली, जब आपको पता है कि ये कुछ नहीं कर सकते तो आप इनसे मांगते क्यों? लेकिन इस बात पर इन सबको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इबरत बनाने के लिए उस सिटी के बादशाह की मदद से एक बहुत बड़ी आग तैयार की। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन है कि ये बादशाह नमरूद था या नमरूद के अलावा कोई और, क्योंकि तौरात और कुरान में इस बादशाह के नमरूद होने का कोई जिक्र नहीं। नमरूद या उस सिटी का जो भी बादशाह था, उस बादशाह ने उस सिटी के सारे लोगों को बुलाया और उनके सामने एक बहुत बड़ी आग जलाई। ये इतनी बड़ी आग थी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंकने के लिए लोग इसके करीब भी नहीं जा सकते थे। इसलिए उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंकने के लिए एक ऐसी चीज तैयार की जिससे उनको दूर से फेंका जा सके। ये सब कुछ उस सिटी का एक बहुत बड़ा क्राउड देख रहा था और इसी क्राउड के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, सिवाय एक शख्स के, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे लूत अलैहिस्सलाम। जैसे ही सारी तैयारियां कंप्लीट हुई, तो आग में फेंके जाने से पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कही कि मेरे लिए सिर्फ अल्लाह ही काफी है। और आखिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उन्होंने आग की तरफ फेंक दिया। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के सामने बिल्कुल सही सलामत इस आग के दरमियान से चलकर बाहर निकले। ये देखकर इस सिटी के सारे लोग बहुत हैरान हुए कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन ये देखने के बाद ये सारे लोग बहुत ज्यादा डर गए। फिर उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कभी दोबारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। इस सबसे कुछ ही अरसे बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस इलाके को छोड़कर अपनी बीवी सारा और अपने भतीजे लूत अलैहिस्सलाम के साथ फलस्तीन, जिसे उस जमाने में कनान कहा जाता था, उसकी तरफ रवाना हुए। फिर लूत
लूत अलैहिस्सलाम इन्हें छोड़कर एक दूसरी सिटी की तरफ रवाना हुए। लूत अलैहिस्सलाम के जाने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसी फलस्तीन के इलाके में अपनी फैमिली के साथ रहने लगे और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से सेटल हो गए। यहूदियों की किताब तौरात में लिखा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास एक ही वक्त में 300 से ज्यादा नौकर थे। तो फिर उन्होंने 86 साल की उम्र में अल्लाह तबारक व तआला से औलाद के लिए दुआ की, जिसे अल्लाह ने कबूल कर लिया। तौरात में लिखा है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से औलाद की दुआ मांगी तो अल्लाह ने उनसे कहा कि ऊपर आसमान की तरफ देखो, आसमान में तुम्हें जितने भी स्टार्स नजर आ रहे हैं बिल्कुल इसी तरह तुम्हारी औलाद भी पूरी दुनिया में फैलेगी और दुनिया के बड़े बड़े बादशाह और नबी तुम्हारी ही औलाद से होंगे। और उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा से इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। लेकिन जैसे ही इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 11, 12, 13 के करीब हुई तो एक रात इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा जिसमें वो अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये वाकया किनान यानी फलस्तीन में पेश आया था, लेकिन ज्यादातर स्कॉलर्स कहते हैं कि ये वाकया मक्का में पेश आया था। तौरात में लिखा है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैदा होने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ज्यादा टेंशन अपनी बीवी सारा के बजाय हाजर और उसके बेटे इस्माइल की तरफ देने लगे। लेकिन कुरान में सिर्फ इतना लिखा है कि ये सब कुछ इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के कहने पर कर रहे थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजर और अपने बेटे इस्माइल को लेकर फरान के एक डिजर्ट की तरफ रवाना हुए, जिसे ऑलमोस्ट यहूदी अरब में मक्का के आसपास समझते हैं। फलस्तीन और मक्का के दरमियान ऑलमोस्ट 1400 किलोमीटर का फासला है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन्हें फरान के एक डिजर्ट में लाकर बिल्कुल खाली और वीरान जगह पर छोड़ दिया और वहां से वापस फलस्तीन की तरफ रवाना हुए। उनकी बीवी ने उनसे 2 बार पूछा कि आप हमें यहाँ अकेले कैसे छोड़ के जा सकते हैं, जिस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी बार जब उन्होंने कहा कि ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से है तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुड़कर देखा और कहा हाँ, और फिर वहां से चले गए। अब इसके कुछ अरसे बाद हाजर और इस्माइल के पास पीने का पानी बिल्कुल खत्म हो गया और इस्माइल अलैहिस्सलाम जो बिल्कुल छोटे से बच्चे थे उनकी हालत प्यास से बिल्कुल खराब हो गई, जिसे देखकर उनकी माँ हाजर मदद ढूंढने के लिए अपने सबसे करीब वाली पहाड़ी सफा पर चढ़ी, लेकिन उन्हें वहां दूर दूर तक कोई नहीं दिखा। और फिर वो वहां से नीचे आई और दूसरी पहाड़ी मरवा पर चढ़ी और इस तरह उन्होंने सफा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाए। और अल्लाह को उनकी ये बेटे को बचाने की कोशिश बहुत पसंद आई कि इस वाकये से 4000 साल बाद भी आज भी दुनिया से लाखों लोग इसी तरह सफा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाते हैं। 7 चक्करों के बाद हाजर ने देखा कि जिस जगह इस्माइल अलैहिस्सलाम थे वहीं पर जमीन के अंदर से पानी निकलना शुरू हो गया। तो उन्होंने भागकर इस पानी को जमा करने की कोशिश की, लेकिन ये पानी इतना तेजी से निकल रहा था कि वो इसको जमजम कहने लगी, जिसका मतलब है रुक जाओ, स्टॉप। Literally means stop, stop.